आइए आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ्यू आर्नोल्ड, उनके हवाले से मालूमात हासिल करते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड, उनकी जो विलादत है वो 24 दिसंबर सन 1822 को लीलम में हुई थी। जो वफ़ात का ज़माना है 15 अप्रैल सन 1888 लिवरपूल में आपकी वफ़ात हुई थी। आपके वालिद का नाम थॉमस आर्नोल्ड है। ये भी एक मारूफ शख्सियत है। इनके हवाले से भी चंद मालूमात हम हासिल करेंगे आज की वीडियो में। आपका जो मादर इल्मी है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। प्रोफेशन के एतबार से आप शायर, नक्काद और उस्ताद थे। एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से मैथ्यू आर्नोल्ड ने बहुत सारे कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। एक तालीमी और तारीख़ी शख्सियत है मैथ्यू आर्नोल्ड। अहद विक्टोरिया के शोरा में मैथ्यू आर्नोल्ड का मकाम व मर्तबा काफ़ी बुलंद है। आर्नोल्ड सिर्फ एक शायर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने दौर में मजहबी, समाजी, तालीमी मसाइल पर सैर हासिल गुफ्तगू की है और एक तनकीदी जायज़ा पेश किया है। इन तामीरी तनकीद की बुनियाद पर मैथ्यू आर्नोल्ड को अंग्रेज़ी अदब में एक मकाम हासिल हुआ है। इसी सबब से ये अजीम शायर, नक्काद और उस्ताद हमारे निसाब का भी हिस्सा है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने तालीमी और तदरीसी जिस माहौल में आँख खोली थी, तो आपने अपने वालिदी गिरामी थॉमस आर्नोल्ड को देखा था, जो कि मशहूर मारूफ रग्बी स्कूल के हेड मास्टर थे। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तालीमी खानवादे में मैथ्यू आर्नोल्ड की विलादत हुई और बचपन ही से आपने अपने घर में तालीम का माहौल पाया। इसी सबब से तालीम के हवाले से काफ़ी अफकार व नज़रियात मैथ्यू आर्नोल्ड के नज़र आते हैं। इसी स्कूल यानी कि रग्बी स्कूल ही में मैथ्यू आर्नोल्ड ने इब्तिदाई और सानवी तालीम हासिल की। उसके बाद सन 1841 में वो ऑक्सफोर्ड में दाखिल हुए। ऑक्सफोर्ड की इल्मी और अदबी फ़िज़ा की वजह से उनकी सलाहियतों में निखार आया। देखिए, शहर और तालीमी इदारे का काफ़ी अहम रोल होता है किसी भी शख्सियत को बनाने, निखारने और संवारने में। इसलिए कि यहाँ से स्टूडेंट्स को जो एक्सपोज़र हासिल होता है वो किसी और जगह मैसर नहीं आ सकता। आप DU को देख सकते हैं, JNU को देख सकते हैं, JMI को देख सकते हैं। दिल्ली में वक़ूफ़ पज़ीर ये तालीमी अदारे, इनके फ़ारिगीन को आप देखिए, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े सहाफ़ी हजरात, बड़े बड़े कलमकार यहाँ से निकल कर मनसे शहूद पर उन्होंने अपनी शनाख्त कायम की है। इसी तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहौल ने मैथ्यू आर्नोल्ड की सोच व फ़िक्र में इजाफ़ा किया। तो सन 1844 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैथ्यू आर्नोल्ड ने इम्तियाज़ी कामयाबी के साथ डिग्री हासिल की। कुछ अरसे तक अपने अहद के मशहूर सियासतदान लॉर्ड लैंसडौन के प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर आपने अपनी खिदमत अंजाम दी है। उसके बाद सन 1851 में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के ओहदे की पेशकश आपको की गई। आपने उसे बखुशी कबूल किया और एक मुद्दत तक उसी मनसब पर फायज रहते हुए खिदमत अंजाम देते रहे। इस फ़राइज़ मनसबी की अदायगी में मैथ्यू आर्नोल्ड को अक्सर दौरे पर रहना पड़ता, लेकिन तालीम व तदरीस से आपका गहरा लगाव और गैर मामूली दिलचस्पी दौरों की तमाम दिक्कतों और दुश्वारियों को ख़त्म कर दिया करती थी। देखिए, हम जिस अहद की बात कर रहे हैं 19वीं सदी की,
जाहिर सी बात है कि दौरों में वो सहूलतें, वो आसाइशें, वो आराम मैसर नहीं था जो आज की तारीख में है, लेकिन चूँकि तालीम से दिलचस्पी थी, इस सबब से आप इन कुल्फतों को नज़रअंदाज कर जाते थे। एक माहिरी तालीम की हैसियत से आपने कई बार फ्रांस, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड का दौरा किया है। आपने अपने मुल्क की इब्तिदाई और सानवी तालीम के लिए गिराकद्र खिदमात अंजाम दी है। जैसा कि मैंने आगाज़ ही में कहा, तालीम के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से आपके जो कारहाय नुमाया है वो आब ज़र से लिखे जाने के काबिल है। एक शायर की हैसियत से मैथ्यू आर्नोल्ड का मकाम अंग्रेज़ी शेर व अदब में काफ़ी बुलंद है। आपका पहला मजमूए कलाम पोएम्स बाय ए, आर्नोल्ड से ए एब्रीवेशन का इस्तेमाल किया है, मुखफ़फ़ का इस्तेमाल किया है। पहले मजमूए कलाम का नाम है पोएम्स बाय ए, जो कि सन 1847 में मंज़िल-आम पर आया। सन 1852 में आपका दूसरा मजमूए कलाम भी इसी मुखफ़फ़ नाम से शाये हुआ। ये दोनों मजमूए इंग्लिस्तान के बाज़ौक़ हलकों में बेहद पसंद किए गए। सन 1852 में पहली बार आपका शेरी मजमुआ आपके पूरे नाम से शाये होता है। 1847 में ऑक्सफोर्ड में अंग्रेज़ी के तदरीस के लिए आपका इंतखाब किया गया और 10 सालों तक आप वो खिदमत अंजाम देते रहे। इसी साल आपकी मारकतुल आरा नज़्म सोहराब एंड रुस्तम शाये हुई, जो काफ़ी मकबूल हुई। 12वीं के निसाब में रुस्तम व सोहराब के नाम से एक दास्तान भी शामिल की गई है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, आप भी उसे पढ़ सकते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड की अदबी ज़िंदगी शायरी से शुरू हुई, लेकिन बाद में वो तनकीद की तरफ मुतवज्जह हुए। अब तक के जिन नक्कादों का इहाता हमने किया है, इस बात पर आपने गौर किया होगा कि अक्सर व बेशतर नक्कादों ने शायरी के ज़रिए से अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया था, लेकिन इनकलाबात ज़माना के पेश नज़र वो फ़लसफ़ी, मंतिकी और नक्काद बन गए। मैथ्यू आर्नोल्ड रोमानी तहरीक की इंतहा पसंदी से खुश नहीं थे, वो उसे नागवार तबीयत पर महसूस करते थे, लेकिन आंखें बंद करके कदीम उसूलों पर अमल करना भी उन्हें उतना ही नापसंद था। जिस दौर में रोमानवी तहरीक का उरूज था, उन्होंने जिस हद तक इंतहा पसंदी इख्तियार कर ली थी असनाफ़ अदब में रोमानवियत की, मैथ्यू आर्नोल्ड उसे नापसंद करते थे, लेकिन कदीम उसूलों पर कायम रहना भी उन्हें पसंद नहीं था। इस वजह से उन्होंने ज़ाती तौर पर उसूल, ज़ाब्ते, कानून वज़ा किए, बनाए और अपने तनकीदी मज़ामीन से उन्हें आम करने की कोशिश की। यही सबब है कि बहैसियत नक्काद हम निसाब में उनकी ज़िंदगी और उनकी तनकीद निगारी का मुतालिया कर रहे हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड ने शायरी की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि मज़हब और फ़लसफ़ा इस ज़माने में बेऔक़त हो गए हैं। फ़लसफ़े का एक दौर था। मज़हब के हवाले से भी मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने ख़यालात का इजहार किया कि मज़हब और फ़लसफ़ा दोनों बेऔक़त हो गए हैं और दोनों इंसान को सुकून अता करने में नाकाम है। शायरी अगर आले दर्जे की हो तो वो इंसान को सुकून की दौलत अता कर सकती है, ये खिदमत अंजाम दे सकती है। नक्काद के हवाले से मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा, नक्काद का फ़र्ज़ ये है कि वो अपनी तनकीद से शायरी को उस आला मर्तबे तक पहुँचाने में मदद करे। कौन से? जो इंसान को सुकून, फ़रहत और राहत की दौलत नसीब करे, बुलंद ख़यालात और आला अक़दार की अहमियत वाज़े करे। वो शायरी के इफ़ादी व इख़लाक़ी पहलू पर ज़ोर देते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड शायरी को तनकीद हयात कहता है। मौजू आर्नोल्ड के लिए बहुत अहम है। कल भी हमने देखा कि
मौजू के हवाले से नक्काद का ये कहना था कि हर नज़्म अपने आप में मुनफरिद सिन्फ की हामिल होती है। आर्नोल्ड के पास भी मौजू की एक जुदागाना शान है। वो उस शायरी का कदरदान है जिसका मौजू बुलंद और उसलूब आला हो और जो रूह की बुलंदी और किरदार की तामीर में मदद दे। यानी कि आर्नोल्ड भी शायरी से इखलाक का काम लेना चाहते हैं। इस तरह आर्नोल्ड ने शायरी को तनकीद और तनकीद को मजहब व इखलाक के ताबे करने की कोशिश की है। वो कुल यूरोपीय अदब को एक इकाई मानता है और उसे ऐसे समंदर से तशबीह देता है जिसमें चारों तरफ से दरिया आकर गिरते और जम हो जाते हैं। अदब से मुतालिक उसका ये नज़रिया यूरोप में बहुत मकबूल हुआ, बहुत मारूफ हुआ। आर्नोल्ड तहजीब व सकाफ़त, रस्म व रिवायत और क्लासिकियत का पासदार था। इस सिलसिले में उसने जिन मुबाहिस पर रोशनी डाली है वो काबिल मुतालिया है। आर्नोल्ड ने रोमानियत से पैदा होने वाले इंतशार को ख़त्म किया और कारी और तख्लीक़कार को करीब करने की कोशिश की। ये उनके अफ़कार व नज़रियात पर मबनी चंद निकात है जिसका ताल्लुक़ आपके निसाब से है। इन्हें आपको अज़बर करना होगा, समझना होगा कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने रोमानियत के जो असरात थे, मनफी असरात थे, उसकी वजह से जो इंतशार पैदा हो रहा था उसे ख़त्म किया और तख्लीक़कार, मुसन्निफ़, शायर और कारी के दरमियान जो गैप आ गया था उसे ख़त्म करने की कोशिश की। किसी कौम की अज़मत का राज तरक्की में पोशीदा नहीं है बल्कि उसके लिए रूहानियत भी ज़रूरी होती है। ये ख्याल आर्नोल्ड ने अपने अफ़कार में पेश किया है। आर्नोल्ड ने क्लासिकियत, तहजीब व सकाफ़त के बुनियादी सुतूनों को मजबूत किया है। हर दौर के लिए ये औसाफ व खसाइस ज़रूरी और लाजमी होते हैं। आर्नोल्ड ने नौ दौलतियों और मादा परस्तों को खूब तनकीद का निशाना बनाया। नौ दौलतियों, नौ से मुराद नया नया, जैसे नौ मुस्लिम कह लीजिए या माह नौ कह लीजिए। इसी तरह जिन लोगों के पास नई नई दौलत आती है उन लोगों की वजह से सोसाइटी में जो खराबियाँ रूनुमा होती है उसे भी आर्नोल्ड ने निशाना बनाया है। इंसान के पास जब नया नया रुपया पैसा आता है तो आसाइश की तरफ और अय्याशी की तरफ पहले बढ़ता है, जिसकी वजह से समाज ख़राब होता है, मुआशरा बदनाम होता है। आर्नोल्ड ने नौ दौलतियों और मादा परस्तों को, मादियत का शिकार लोगों को तनकीद का खूब निशाना बनाया है। अदब तनकीद हयात है, ये मानना है मैथ्यू आर्नोल्ड का। अदब के बारे में मैथ्यू आर्नोल्ड का ये कहना है कि अदब तनकीद हयात है। इससे आर्नोल्ड ने अदब और ज़िंदगी को एक दूसरे का तर्जुमान बताया है। अदब और ज़िंदगी एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है और दोनों एक दूसरे की तर्जुमानी करते हैं, ऐसा ख्याल मैथ्यू आर्नोल्ड ने पेश किया है। उसने अदब को सिर्फ तख्लीक़कार से ही नहीं जोड़ा बल्कि वह अदब को सारे मुआशरे से मुंसलिक करता है। मैथ्यू आर्नोल्ड के हवाले से ये मालूमात आपके निसाब का अहम जुज़्व है। अगर इस ताल्लुक़ से आपके जहन में कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल हम जिस नकात का मुतालिया करेंगे उस शख्सियत का नाम है T.S. एलियट।